इस बुक का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद मुझे इससे 3 चीज़ें सीखने को मिली हैं। पहली ये कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि हमें अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन ऑथर कहते हैं कि मिस्टेक से सीखने वाली बात बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। हमें अपनी गलतियों से तो सीखना ही चाहिए, उसके साथ-साथ हमने जो अपने लाइफ में सक्सेस पाया है, जिन चीज़ों को अच्छी तरीके से किया है, उनसे भी सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अपनी गलती से सीख भी लिया, तो आपको बस इतना पता चलेगा कि इस काम को ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता है कि इस काम को करना कैसे है, तो फिर फ़ायदा क्या जानने का। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने सक्सेस से सीखिए और उसी चीज़ को रिपीट करते रहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए काम करता है, और इसी तरह आपको उसको रिपीट करते करते चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और अच्छा करते जाइए। दूसरी चीज़ जो मुझे इस चैप्टर से सीखने को मिला है वो ये है कि प्लानिंग इज़ गेसिंग। जी हाँ, हमसे लोग कहते हैं कि आपको 1 साल प्लान करके रखना चाहिए, आपको एकदम पता होना चाहिए कि आप 1 साल में क्या क्या करने वाले हैं। बट ऑथर कहते हैं कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, मार्केट इकोनॉमी कैसे रहने वाली है, बाकी चीज़ें कैसे बदलेगी। जैसे अभी पैंडेमिक आ गया, कोरोना वायरस इतना फैल गया, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए। तो आपको इस तरह प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप कल क्या करने वाले हैं, आप 1 सप्ताह बाद क्या करने वाले हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए। और जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाएँ, नई चीज़ें पता चलती जाए, उसी तरह आपकी प्लानिंग चेंज होती जानी चाहिए। आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि अच्छा मैं इस ट्रैक पे जाने वाला हूँ और मुझे ये करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास स्ट्रिक्ट एकदम प्लान होना चाहिए। बस आप नॉर्मल प्लान रखिए और धीरे धीरे सीखते सीखते उसको चेंज करते जाइए। तीसरी चीज़ जो मैंने इस चैप्टर से सीखा है वो ये है कि जैसे बिज़नेस में कहा जाता है कि हमें ग्रो करते रहना चाहिए, हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहिए। बट ऑथर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड ही करना है। बहुत सारी कंपनीज़ ये गलती कर चुकी हैं, एक्सपेंड करने के लिए ओवर हायरिंग करती हैं, बहुत सारे लोग को ले लेती हैं और बाद में लॉस में चल जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि आपको सिर्फ 10 ही लोग काफ़ी हैं, हो सकता है आप अकेले ही अपने बिज़नेस के लिए काफ़ी हो। अगर आपका बिज़नेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल है, तो चाहे आपका बिज़नेस छोटा हो चाहे बड़ा, आपको उस पर प्राउड फील करना चाहिए। तो ये थी चैप्टर 1 की बातें जो मैंने इस किताब से सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब इसका अगला पार्ट लेके आऊँ तो आप मिस ना करें।